मैं ये सोच रहा हूँ कि उस बंदे में वाकई कुछ सब्र चीज है, है हाँ। कि वो देखे, बाद में पूछते भी थे, बुरा लग रहा, नहीं नहीं आप कह रहे हैं कोई बात और नहीं करें। स्माइल कैसे उसके फेस इजी पे हो गई, थी, जाहिर सी बात बिल्कुल है, आपकी स्टिल थी। इतनी आवाम के सामने आपकी इंसल्ट हो रही है, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको फील तो जरूर होती इतना क्यूट था वो, तो कुछ बोला भी नहीं, वरना कंटेस्टेंट आते हैं और इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं, उनको भी नहीं कुछ कह पाते, कहना इसको भी नहीं था, वो बेचारा चुप करके सुने जाता यार। लेकिन बहुत इंसल्टेड लगा है ना, कितनी इंसल्ट किया बहुत उसकी। हद कर दी उन्होंने। हाँ, और वो तो पहले हद वो करने के बाद जो कहते हैं लिटा के पीटने वाली बात है, कैंड पे कहते हैं कि भाई यार जल्दी चला जा, तेरी हाँ, मेहरबानी वो ये ना कि हम इतना क्यूट आत्महत्या था ना कर लें। वो। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईशा तारिक, मेरे साथ है दानियल हनीफ। और भाई हम देखने लगे हैं इंडिया गॉट लेटेंट एपिसोड 9। हम बहुत लास्ट एपिसोड 8 नहीं शायद हमने देखी भी, वो हमने स्किप किया है और हम 9 एपिसोड देखने लगे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले ही बहुत लंबी वीडियो होती है। वीडियो पार्ट्स में आएगी तो आप लोगों ने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अभी पार्ट 1 चलने लगा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके बाद हम अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। And welcome to India's Got Latent, एक unnecessary reality show। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, just like life। इस शो में कुछ भी हो सकता है। It's a pointless reality show, but it has a very interesting point system। इंडिया के कोने कोने से लोग इस शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे। उनके पास केवल 90 सेकंड होंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने से पहले उन्हें खुद को 10 में से स्कोर देना होगा। टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी उनको स्कोर देंगे, और अगर जजेस का एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा और उस दिन के शो के टिकट सेल्स का सारा पैसा उनका हो जाएगा। जी हाँ, इस शो से हमें पता चलेगा कि कौन कितना सेल्फ अवेयर है, और इस शो के यूट्यूब व्यूज से हमें पता चलेगा कि कौन कितना बेरोजगार है। तो बस शुरू करते हैं। So are we ready to begin India's Got Latent? So make some noise for the panel of the night: Balraj Ghai, Aggu, Manan Desai, and Deepak Kalal. I love you, Mumbai. I will never say bye, bye-bye. Love you, Mumbai. So all right, एक बार जोर तालियां for the panel, everyone. We have Aggu. Do you know Aggu? Oh, let's go. He's a black guy जो हिंदी बोलते हैं. Yes, and इनकी बहुत कम बोलते हैं, पिछले शो में बहुत कम बोला, बट जो भी बोला गांड फाड़ बोला भाई। तो इनकी लाइंस पे ध्यान देना आप। He's a very funny guy. What I'm trying to say is black lives matter. अच्छा था ये। कैसे हो मेरे भाई? भाई कैसे, आपको हिंदी कैसे आती है? लाइक 5 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रहे। मतलब 5 साल हो गया इंडिया में, और 4 साल यूपी में रहा था और 1 साल गुड़गांव का भी मुंबई। इतना बजट है, But खुला in खुला हो 5 के years बैठे। you learned Hindi, that's commendable यार। एक बार जोर तालियां for him यार। दूर दूर से जॉक्स का मजा। मैं भी 5 साल गया था यूएस गेटोज में, मैं तो ऐसे। चोरी करना नहीं सीखा। And we also have Deepak Kalal here, guys. ये देखने कैसी आ रही है। I don't know if you know, I only follow Deepak Kalal on Instagram बस के बैठे हैं। ताकि मेरा स्क्रीन टाइम कम रहे। Love you दीपक भाई। Love you too. Okay then, थोड़ा दूर जाता हूँ मैं। But दीपक भाई, how are you feeling? यहाँ पे आप आए, कैसा लग रहा है आपको? Samai, oh my. Sure यार। तो दीपक भाई, ये जो आपका जो कैरेक्टर है जो आप प्ले करते हैं, डू यू नो इट्स अ कैरेक्टर? सो कैन वी मीट द रियल दीपक कलाल टुडे यार? एक बार जोरदार तालियां यार, कम ऑन। Would you expose yourself and just show us your real self? Who are you actually beneath all this? देखो, मेरे जो वीडियोस है उसमें मैं अपने आप को टाटिस लटी वाना भी हरामी दिखाता हूँ, बट रियलिटी में मैं कंपैशन से भरपूर हूँ। महात्मा गांधी जाने के हुए। हाँ, रियलिटी में मैं बहुत बहुत दयालु और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा।
तो फिर आप ये ऐसा कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं जिसमें आपको मार पड़ रही होती है कहीं गुजरों से मार पड़ रही है, कभी कश्मीर में मार पड़ रही है? मुझे अच्छा लगता है, देखो मुझे जो मार पड़ी है वो गुड लुकिंग लोगों से पड़ी है एंड आई पेड फॉर इट। अच्छा, मुझे जो मार पड़ी है वो जिमी चू से पड़ी है, ना कि बाटा की चप्पल से। ओके तो मुझे अच्छा लगता है जब गुड लुकिंग लोग, अमीर लोग मुझे मारते हैं। गरीब लोग फटे टेबल पे गुलदस्ता दे, नो वे। बट अगर अमीर लोग किसी ताजलैंड एंड्स में मुझे मारे, जैसे शाहरुख मुझे चमाट लगा दे ताजलैंड एंड्स में, आई वांट दैट। तो ये फोड़ा वहीं से हुआ है आपको? खली का टट्टा टकरा गया। जोरदार तालियां को दी बगैर। We also have Manan Desai also. Yeah, you all know Manan Desai? Yeah, he's doing comedy since 13 years. इनके जोक सुन के लगेगा नहीं, पर is a 13 साल की गांड घिसाई, अभी तक ना बना मनन देसाई। आप मेरे फॉलो करो इंस्टाग्राम, मैं आपको दूंगा 200 ग्राम। इतना भी मुंह में मत डालो, थोड़ा फील तो करने दो। ये आप अगर रखेंगे तो इसमें आवाज आएगी आपको। अच्छा Deepak bhai, just hold it to your chin. हाँ ऐसे, Yeah, just keep it held to your chin. बस ऐसे ऐसे चिपका के रखो ना चिन से, तो हाँ हाँ जी, ये हुई बात। yes. अब इस माइक का ऑक्शन करेंगे हम। ऑप्शन इसको ही दे दो, इसका भी माइक ऐसा ही होगा। तुझे कैसे पता भाई? He's from Nigeria. The capital is Abuja. और तू ले ले मेरा खरबूजा। भाई वैसे पैनल को देखो, ऐसा लग रहा कि पियानो की कीज हैं। Oh, by the way, guys, we also have a sponsor today, guys. स्पॉन्सर Make some noise for Bold Care. Bold Care is a men's sexual health product, and ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. They have a lot of products. They have condoms, they have lubes, they have. I would like to gift it to you. नहीं, इनके साइज का अभी तक नहीं है Bold Care के पास. But there is something called a delay spray. ये है delay spray. अगर आप ये मारते हैं तो you get delayed. So you can last longer in bed. अगर आज कोई भी परफॉर्मर हमें बहुत अच्छा लगा तो हम उस पर डिले स्प्रे मारेंगे तो उसका टाइम बढ़ जाएगा। Okay. ठीक है, तो ऐसे 90 सेकंड्स होते हैं, बट इसका नाम क्या है? डिले स्प्रे। डिले स्प्रे। लेकिन मुझे तो गीले गीले स्प्रे पसंद है। वो भी है, लूब है यहाँ पे। हाँ, लूब भी है भाई। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द ब्रांड इंटीग्रेशन। समय शो थोड़ा डीरेल हो रहा है। हाँ, शो थोड़ा डिले हो रहा है और डिले भी हो रहा है, तो लेट्स बिगिन द शो इमीडिएटली। शुड वी बिगिन? इंडियाज गॉट लेट इन। Alright, so make some noise for the first act, Yash Sharma. ना तू मुझको मिला है, ना तू मुझको मिलेगा, ना तूने मुझे चाहा है, ना तू चाहे। ये गाना सुनकर कौन चाहेगा इसको? ही तो मेरे दिल की दुआओं में, तू ही तो मेरी हर बात में। गिटार अच्छा प्ले कर रहा है। पहले से पता था, मिलने में मैं लगा था, मेरे दिल में कहीं तो छुपा था। पहले से पता था, मिलने में मैं लगा था, मेरे दिल में कहीं तो छुपा था। तुझको ना पता था, तेरे पीछे मैं चला था, मेरा तो यही सिलसिला था। हो बस कर भोसड़ी के।
समय तुमने मुझे कहा था तुम्हारे शो में धुरंधर आए, यहाँ पे बंदर आ गए। यश भाई, हाँ जी, आप कितने टाइम से गिटार बजा रहे हो? 5 साल। आपसे अच्छा तो 5 साल का बच्चा बजा लेगा। नहीं, गिटार उन्होंने बहुत अच्छा बजाया यार, ऑनेस्टली आई रियली लाइक द वे ही प्लेड हिज गिटार। इसको चाहिए बस वो अच्छा बलराज इज सो स्वीट वाला कमेंट। ट्रू जेंटलमैन। पर यहाँ पे यश आपने लिखा हुआ है कि आई नेवर लाई अबाउट एनीथिंग। तो अभी सच सच बता दो, दीपक के लिए क्या है आपके मन में? अरे मैं मिला इनसे नीचे, ये बहुत अच्छे आदमी है, मुझे पता है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तू मुझे नीचे मिला? अपन अरे मेरे कार के पीछे पीछे आ रहा था तू सेल्फी लेने के लिए। सेल्फी लेने के लिए आया था मैं आपके पास। अग्गू भाई, हाँ हाउ बैड वाज इट? हाउ बैड वाज इट? ऐसे मत बोलो यार। तो अब क्या बोले भाई? अब भाई खराब था भाई। भाई ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ लिखा था कि अपना बाप your father beats you a lot because of your rebellious nature. क्या भाई कौन सा एक्शन है ये? I'm a very different human being since my childhood because of clashes. My father beats me a lot because of my rebellious nature. हाँ हाँ, आप ना क्या करते हो भाई? तो आपके पापा बहुत मारते थे आपको बचपन में? बचपन में मारते थे। फिर उन्हें छोड़ा क्यों आपको मारना? नहीं मतलब आप फिर इसका जोक बना दोगे, लेकिन वो बहुत सीरियस चीज थी भाई यार। बताओ ना, हम तो सीरियस ही हाँ, हैं। उसका मजाक नहीं, यहाँ पे अच्छे लोग भी बैठे हैं यार। वो क्या है, पीते थे ना तो आते थे, और फिर मतलब वो गुस्से वाले ही आदमी थे हमेशा से। तो आपने मूवीज में देखा है ऐसे बाप मारता था, वैसा वाला सीन था पूरा। मार्क्स कैसे आते थे ये आपके? मार खाने मैं लायक पढ़ाई है। में अच्छा नहीं था। हाँ पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो फिर तो गाने में भी अच्छा नहीं, तो किसमें अच्छा? यार ऐसे मत बोलो। तू मुझे बता, मैंने तू गाना कहता है कि तू कभी झूठ नहीं बोलता है, हाँ। मतलब तू किसमें अच्छा है? मुझे एक बात बता, गाली खाने के अलावा। मैं लिखता हूँ और बनाता हूँ गाने। अब गा अच्छा नहीं रहा वो अलग बात है। तो गाने लिखते मैंने क्यों है? मैंने एक लड़की के लिए बनाए थे 7-8 गाने। अच्छा। तो उसने भी मारा? उसकी शादी हो रही है अभी। हाँ? वो नहीं, उसने नहीं मारा, लेकिन शादी कर रही है वो। शादी कर ली उसने? हाँ इससे नहीं, ओ कर रही लोग किसी और से, राइट? हाँ। सुन, अगर उसके शादी में तूने गाना बजाया ना, माँ कसम उसका पति भी मारेगा तुझे, सीरियसली। भाई दीपक भाई, इस पे लिखा है इसके पापा ने पॉन पकड़ ली थी और फिर प्ले कर दी इसी के सामने। हाँ। तो भाई पहले किसका खड़ा हुआ? किसी का नहीं हुआ। किसी का नहीं खड़ा क्यों हुआ? होगा खड़ा बड़ा? अच्छा तो आप यूज करें बोल्ड केयर। ओह मैन, यश भाई बुरा तो नहीं लग रहा ना? अपन मिले पहले? नहीं नहीं, अपन जयपुर मिले थे? में जब आप ट्रेन में थे आप? नए थे। नहीं, जयपुर में स्टैंड अप किया था आपने। स्टैंड अप किया था आपने जयपुर अच्छा। में, तब मिले थे। आप टिकट लेके आए थे? तब मैं टिकट लेके आया था। आज भी टिकट लेके आना था आपको। हाँ वैसे ही जोक मारते हो यार। पर कमाने के लिए क्या करते हो आप? एक बात बोलूं, पैसा छोड़, इज्जत कमा। सीरियसली थोड़ा मतलब थोड़ा इतना सा भी सैलरी पे, इतना थोड़ी इज्जत कमा रे। अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत कमा रे। बैठ जाओ। दीपक भाई थोड़ा बह गए यार, मतलब थोड़ा आपने कहा कि आप बहुत इमोशनल हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट माँ कसम गेंडे की चमड़ी आपकी है भाई। अरे मतलब मुझे इतना भी इमोशनल लग रहा है बंदा ना, आपको इसकी आंखों में आंसू है। नहीं, मैं ले रहा हूँ और मजाक उड़ाओ मेरा। भाई मेरी इतनी इज्जत जाती ना कि फ्रांस का वीजा लेके आईफल टावर से आत्महत्या कर अच्छा देता। ठीक है। दीपक भाई की बात मत सुन। भाई आपको दीपक भाई देखो, दर्द है उसकी आंखों में, आप ध्यान से देखो। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना भाई? आपका बचपन दिखेगा, दिखे। नहीं बोलते जा रहा हूँ, रोने लगे भाई। दर्द नहीं है, एक क्रांति बीड़ी पीने का नतीजा है। तो आप फूकते हैं, नशे करते हैं? नहीं, तो नशे खुद के पैसे से करते हैं, लोग धुआं छोड़ते तो ऐसे करते हो कैसे? भाई आपको इसकी शक्ल देख के लगता है ये वर्ली सीलिंग के पास रहता होगा। हाँ। ये विरार के आगे बोईसर है ना, वहां से आया है, बोईसर से आया है विरार के आगे, वर्ली सीलिंग।
तो मैं ताज लैंडलाइंस में रहता हूँ भाई, माँ कसम मेरे विंडो से अगर दिखाई देगा ना, मैं कमरा चेंज कर लूंगा। बेसिकली दीपक भाई कह रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है? सर कुछ नहीं है सर। आधी जोक से भाई मैं बात बताऊं, इसको फेम की नहीं, इसको रोटी की जरूरत है। इसको रोटी दे दो भाई। तू फेम मत कमा, तू रोटी खाने की सोच की, रात का खाना कहाँ मिलेगा तुझे? तो यश भाई, बट ये आपको थोड़ा कंसर्न ही नहीं लगता कि आपने कहा? कंसर्न ही है, कंसर्न। मतलब सुन तो लो क्या है कंसर्न ही, क्या है कंसर्न ही, तो बहुत कुछ है नो कि आपके फैमिली के आप अकेले बच्चे हो, आपने कहा कि आपके पेरेंट्स उतने अमीर भी नहीं है एंड यू आर डूइंग दिस, टैलेंट भी तो नहीं। आई एम डूइंग दिस फॉर दिस शो। so in general what you're doing? इन जनरल मैं कोई जॉब कर लेता हूँ कभी कभी। ब्लो जॉब करेगा? तो क्या भाई दीपक भाई इज अ बिट क्रेजी। सो यश भाई, यहाँ लिखा है कि आपका चाइल्डहुड बहुत ट्रबल रहा। हाँ रहा तो है। वो तो दिख रहा है पर क्या रहा? व्हाट वाज द बिगेस्ट ट्रॉमा यू हैड? इफ यू आर कंफर्टेबल इन आई टेलिंग, एम कंफर्टेबल। तो बताओ फिर क्या। हाँ, मैं मतलब यही कि दोस्त वोस्त नहीं बात करते थे मुझसे। नहीं बात करते थे? हाँ, कोई तुझसे नहीं बात कौन करता करेगा? था मुझसे। फिर अब सब बात करते हैं। अब वो नहीं है जो अभी मैं बता रहा हूँ। पापा भी मारते वारते थे और यही चलता था कि Quite a कुछ tough पढ़ाई childhood. में भी अच्छा नहीं था। पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे आप। दीपक भाई, आप में कोई इंसानियत नहीं है। वो बेचारा इतना रो रहा है, उसकी लाइफ इतनी मजबूर रही है, आप मजाक उड़ा रहे हैं उसका यार। अरे कुछ नहीं, वो एक्टिंग कर रहा है। जाने के टाइम ये सब खा के जाएगा, ये मैं तुझे लिख के देता हूँ। कुछ नहीं, बेशरम है ये, कोड़ा है, गेंडे के चमड़ी का है। माँ कसम, मैंने इतना नीचड़ और गेंडे के चमड़ी का लड़का है ना पहली बार देखा। Yash bhai, you're having fun? Yeah, You're enjoying? totally. Round of applause for Yash for being such a good sport, guys. Come on, come on. That's fantastic. It's not easy to face Deepak Kalal. आपकी जिंदगी में यश यानी सक्सेस है ही नहीं, हाँ तो मुझे आपका वही। नाम यश क्यों है? दीपक भाई खाना खा दो मेरे यार आप। दीपक भाई पे डीलर स्प्रे मारो थोड़ा यार। दीपक भाई रुक जा यार। Samay bhai, I think we've reached that stage. Where we have to apologize. Yes. Apologize. Sorry भाई। It's out of control भाई this. And score also. स्कोर तो हम स्कोर देंगे, रुको। हाँ, स्कोर देने का टाइम आ गया। उससे पहले एक आखिरी चीज, दीपक भाई अगर जाने से पहले कुछ अच्छा उनको बोल के जाएंगे आप, तो उनका भी दिन बन जाएगा। Something sweet. Something. बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा जल्दी चले जाए। बस थोड़ा जल्दी, है ना? इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है कि कोई आत्महत्या ही कर एक मिनट, अरे यश भाई आप बैठो यार। यश भाई, यश भाई एक मिनट रुको। यश भाई, एक बार यश के लिए जोरदार तालियां यार। बट नहीं यार यश भाई, यू आर रियली नाइस एंड यू टुक एवरीथिंग दिस गाय डिड टू यू। भाई थोड़ा सॉफ्ट है यार थोड़ा। और सुनो, मैंने तुम्हें जो भी बोला है उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, आदत डाल दे। तो यश भाई, I really liked you. I'm gonna give you a 5. 7. आपको दीपक भाई ने दिए हैं 6, आपने दिए हैं 8 एंड बलराज भाई 5. 5. I really like the way you played the guitar. हाँ, 6.5 something. कितना हो गया? तो इनका एवरेज होता है 6. 7.5। अरे यार कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग यश शर्मा भाई। ओके, लाइक यार मतलब मुझे ये बहुत इंसल्टेड लगा, है ना? कितनी इंसल्ट की है बहुत उसकी। हद कर दी उन्होंने। हाँ, और वो हद तो कर पहले हद वो- करने के बाद जो कहते हैं लिटा के पीटने वाली बात है, कैंड पे कहते हैं कि भाई यार जल्दी चला जा, हाँ, तेरी मेहरबानी वो ये ना कि इतना हम cute आत्महत्या था। न कर लें। वो दीपक हाँ, ने लेकिन गलत किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि उस बंदे में वाकई कुछ सब्र चीज है, है हाँ। कि वो देखे। बाद में पूछते भी थे, बुरा लग रहा, नहीं आप कह रहे हैं कोई बात नहीं करें। स्माइल कैसे उसके फेस इजी पे हो गई, थी, सारी सी बात बिल्कुल आपकी still थी। इतनी आवाम के सामने आपकी इंसल्ट हो रही है, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको फील तो जरूर होती है। ये उसको पूरी जिंदगी मतलब ये हाँ, दिखाया जाएगा हाँ। उसको कि तुम्हारी यहाँ पे इतनी इंसल्ट हुई थी, वो फिर भी स्माइल कर रहा है, कूल बैठा हुआ था, बर्दाश्त इजी कर होके रहा है। बैठा हुआ था, कोई बात नहीं आप करी जो बात जो करनी है। तो मैं कहता हूँ ऐसा जिगरा बड़ा कम लोगों में होता है कि जो इतने लोगों के सामने अपनी इंसल्ट करवा रहा है,
और हंसी जा रहा है, कहता है बोलो खुल के बोलो, कोई बात नहीं है। उसने कितना वो उसका मतलब जो चाइल्डहुड था कितना ट्रॉमेटाइज था कि उसने अपने पेरेंट्स से, मतलब यार कुछ वालिद होते हैं, मैंने इंडिया की मूवीज में बहुत देखा है कि ऐसे शराब पी के आके मतलब बच्चे को मारते हैं, और बहुत बहुत लोगों के ना वो ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड होते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे ऐसे नहीं थे, लेकिन वो बेचारे को लग रहा था ना कि वो हर चीज को सहने वाला है, वो आराम से इसी वजह से बैठा हुआ है। आपका बचपन जो होता है ना, जो आप 15 साल से पहले जो आप फेस कर चुके होते हैं ना, अच्छा या बुरा, वो आपकी सारी जिंदगी आप लेके चलते हैं। तो वही, हाँ बिल्कुल वही चीज उसके अंदर थी, जो सारा कुछ उसने बेचारे ने अपने बचपन में फेस किया था। वो देखें, जिंदगी में अच्छा हो या बुरा हो, काम आता है। उससे बाप की तरफ से सारा कुछ मिला, लेकिन आज उसे काम आ गया। तो यही चीज है, उसमें बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की कुव्वत तो ये बहुत बड़े बड़े लोगों में नहीं है। नहीं होती। बहुत बड़े लोगों में लोग ऐसे हाइपर हो जाते हैं। लेकिन दीपक इसको कोई कुछ कहे, मुझे लग रहा था ये हाइपर हो जाएगा यार, लेकिन इसने इंसल्ट किया। अच्छा ऐसे होता है ना कि समय ऐसा करता है कि एक पॉइंट पे करता है, लेकिन कहीं आके वो नॉर्मल हो जाता है और अगले को समझने की वो भी बार-बार कह रहा था हाँ कि आप नॉर्मल हो जाओ, लेकिन वो नहीं हुआ। और लेकिन यार टैलेंट भी था, उसने गिटार अच्छा बजाया, उसके लिरिक्स अच्छे थे, जो उसने गाना लिखा हुआ था उसके लिरिक्स अच्छे थे, बस उसको गाना नहीं आ रहा था, उसके सुर अच्छे नहीं थे। वो खुद भी मान रहा था, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन लिखना मैं मुझे आता है। लिरिक्स भी अच्छे थे और गिटार भी उसने बहुत अच्छा बजाया, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है 7 तो बनते थे मेरी तरफ से, तो 7 मार्क्स बनते थे उसको। लेकिन खैर वो जजेस हैं, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने किया। आप बताएं आपको लगा ये कैसा कॉन्टेस्ट है? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो उसको भी आपने इसी तरह से देखना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।